हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक सुंदर टॉपिक चर्चा करेंगे। टॉपिक है कि ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक चार्ज ऑफ ट्रेनिंग ऑल द सिटीजन्स। अर्थात ये जो सरकार का कर्तव्य है कि सभी लोगों को ट्रेनिंग दे। तो आप सभी जानते हैं नाउ डेज बहुत सारे ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जिसे गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेता है, जिसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो खास करके इस टॉपिक में चर्चा करेंगे व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक जो शिक्षा के लिए किया। तो ये हम लोग देखेंगे ये विष्णु दूतों के द्वारा उपदेश यमदूतों को। तो ये नया कंसेप्ट आपको लगेगा कि विष्णु दूत जो भगवान विष्णु के पार्षद और यमदूत जो यमराज का दूत है या यमराज के ऑर्डर कैरियर से, इन दोनों के बीच बातचीत हुई। ये केस स्टडी है, बहुत प्राचीन समय में इस घटना का यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन किया गया है। यह है छठे स्कंद भागवत 2 अध्याय और 3 नंबर श्लोक है। और मैं हूँ शशिपुत्र गौरदास। सो लेट्स बिगिन इट। पहले इसे शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक इसका पूर्वाभास थोड़ा दे देता हूँ। तो पूर्वाभास में आप सभी को ये जानना है कि ये अजामिल है कौन। अजामिल जो है एक ब्राह्मण परिवार का जन्मा हुआ लड़का, और ये गुरुकुल में पढ़ाई किया था और हर तरह की जो शास्त्रों की इसके पास नॉलेज था। तो शास्त्र की नॉलेज होने के बावजूद भी इसकी डेविएशन हो गया था, शिकार बन गया था ये। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इफ समवन रेड स्क्रिप्चर्स, तो हमारा मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर पढ़ने के बाद भी अगर किसी को ऐसा हो रहा तो देन व्हाट। देखिए, शास्त्र जो हम पढ़ते हैं ये दो है, एक है भारग्राही और एक सारग्राही। भारग्राही का अर्थ है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहा है परंतु उसकी जो एसेंस है, जो अर्थ है, जो उसको जीवन में लागू करना चाहिए, वो मिसिंग है। दूसरा सारग्राही। सारग्राही मतलब जो शास्त्र का मर्म को समझता है, सारे शास्त्रों का निचोड़ को समझता है। इसलिए शास्त्रों को निचोड़ समझना चाहते हैं तो आपको अगर जब भी टाइम मिलता है तो आप भगवद गीता पढ़िए। तो भगवद्गीता भगवान कृष्ण कहते हैं यदद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जन सब प्रमाणम यत् कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान ने कहते हैं कि जो आदर्श व्यक्ति करते हैं, जैसे कि समाज के नेता, वैज्ञानिक, शिक्षित वर्ग लोग जो करते हैं, हम साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं। ये जो अजामिल है ये एक दिन अपने पिताजी को सहायता मतलब हेल्प करने के लिए जंगल में गया था और ही सॉ दिस। एक शूद्र और शूद्राणी आलिंगन कर रहे थे और इनको देख करके इसकी मन भटक गया और इन्होंने फिर बाद में उस शूद्राणी को विवाह किया, उस वेश्या को विवाह किया, घर में ले आया और माता पिता को परित्याग कर दिया। ये पूरी भागवत में आप छठे स्कंद में इस घटना को पढ़ सकते हैं। बाद में उस वेश्या को पालन करने के लिए ही वॉज डूइंग एनीथिंग, एंड जो नहीं करना चाहते वो कर रहा था। और यहाँ तक इसका हालत हो गया कि ही डिड क्राइम, जितना भी गलत अपराधमूलक कार्य करने लगा। ब्राह्मण का जो सम दमः तपः शौच ये सब छोड़ दिया तो इसके मृत्यु का टाइम आता है। जब मृत्यु का टाइम आता है ये जमदूत लोग आते हैं। ये जमदूत लोग जो है ना बड़ा भयंकर दिखते हैं। ये आकर के इन्होंने इस अजामिल के जो आत्मा को जमलोक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जमराज के पास। जैसा कि आप गलती करते हैं तो पुलिस आपको ले जाता है। तो उसी समय में 4 विष्णुदूत, जबकि ये जो अजामिल है ये मतलब अनजानत से अपने जो छोटा बेटा था नारायण का नाम लिया। छोटा बेटा का नाम साधु संत ने उसका नाम नारायण रखे थे। आजकल तो हम लोग नाम कुछ भी रखते हैं जो कि कोई मतलब ही नहीं उस नाम का। परंतु अजामिल का जो छोटा बेटा था उस बेटा का नाम था नारायण, तो इसलिए उन्होंने नारायण का नाम लिया। तो भगवान विष्णु दूत जो भगवान नारायण का दूत लोग आकर के इनको रोक देते हैं। तो ये जो विष्णु दूत लोग कुछ उपदेश देते हैं
दे गिव सम इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें से एक इंस्ट्रक्शंस आज हम पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग श्लोक को उच्चारण करिए। इस श्लोक को उच्चारण करने से पहले हम थोड़ा भगवान के नाम बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्लोक है। प्रजानां पितरो ये च शास्त्रः साधवः समः, यदि स्यात् तेषु वैषम्यं काम यान्ति शरणं प्रजः। प्रजानां पितरो ये च। प्रजा मतलब जो सिटीजन्स है, हर देश की जो नागरिक उन प्रजा कहते हैं। प्रजानां पितरो ये च। प्रजाओं के पिता कौन है? प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं किंग और गवर्नमेंट ऑफिशियल। आज के समय में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, है ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है शुड बी सो वेल क्वालिफाइड। कैसे क्वालिफिकेशन मिलेगा? शास्त्र साधव सम। ये सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र। ऐसा कहा जाता है अगर आप शस्त्र उठाओगे नहीं तो अपने देश खो दोगे। अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे अपना संस्कृति खो दोगे। इसलिए हम सभी को अनुरोध करते हैं कि आप शास्त्रों पढ़ो। तो यहां पता है कि वो शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। साधु स्वभाव की होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतनी क्वालिफाइड हो जाना चाहिए कि एक पिता जो पालन करता है या जो हमारा सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्होंने हमें बड़ा प्रेम, बिकॉज ऑफ अफेक्शन एंड लव। तो यहां पर बताया गया कि राजा को क्या करना चाहिए? सिटीजन्स को, गुड सिटीजन्स को हमें अच्छा उपदेश देना चाहिए। किस आधार पर? शास्त्र के आधार पर। तो समाज, जैसे हमारा देश अभी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह की सोच विचार रखने वाले लोग हैं। तो इस समय जो सरकार है, सरकार को ऐसा सोकल सेकुलरिज्म फॉलो नहीं करना चाहिए। तुष्टिकरण का राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस कुछ कम्युनिटी को हम फेवर करने जैसा नियम बनाएं और जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनको हम उपेक्षा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग कैसे अपने शास्त्र के आधार पर धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। यदि सात तेसु वैषम्यम, तो विष्णुदूत कह रहे हैं अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है, काम यान्ति शरणम प्रजा, ये प्रजा या जो सिटीजन्स कहां जाएंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विष्णुदूत को पता है यमराज कौन है। यमराज कौन है? 12 महाजन से एक महाजन यमराज है, जो कि भगवान को जानते हैं। और भगवान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट संभाल रहे, हर जीवों को उन्होंने वहां पर पनिश करते हैं। यमराज जो क्या है? मास्टर ऑफ जस्टिस। इसलिए जो जस्टिस है या जो चीफ जस्टिस, जो हमारे जज होते हैं, उन्हें भी शास्त्र पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्टिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ मतलब अगर वैसे व्यक्ति पॉल्यूटेड हो जाता है, अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति को, जो व्यक्ति गलती नहीं किया, अपराध नहीं किया, इस व्यक्ति को भी पनिश करते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा विष्णुदूत लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विष्णुदूत लोग देखे कि जो अजामिल है भगवान के नाम जप किया है, और विष्णुदूत के हिसाब से जो भगवान के नाम जप करता है वो पुनाति अघम, अर्थात सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये विष्णुदूत को इस वर्डिक्ट के बारे में मालूम है, लेकिन यमदूतों को पता नहीं था। इसलिए यमदूत लोग वहां पर आए और ये मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो यहां पर बड़ा शिक्षा की बात है कि हम लोग जब भी समाज में, जो भी हमारा पोजीशन में हम रहते हैं, तो इस समय हम जो लोगों से डीलिंग करते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत केयरफुल होना चाहिए। यस। तो
हम देखते हैं कि लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा। इसीलिए ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि सभी को ट्रेनिंग देना है। तो आप बोलेंगे अच्छा ट्रेनिंग देना है तो किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आज के समय में? देखिए आज के समय जो ट्रेनिंग है हम लोगों को खास करके आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे योजना ले आते हैं। स्किल इंडिया है यहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटल इंडिया, ये सब गवर्नमेंट का बहुत सारे मिशन स्कीम्स है जिससे लोगों को वो एम्पावर करना चाहते हैं कि लोग कैसे पैसा कमा पाए। नाउ द स्किल्स या जो डेवलप किया जा रहा है इसकी मकसद एक ही है कि लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। अगर आप ढूंढेंगे आपकी बहुत सारे ऐसा इंटरनेट में या आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग मैनी प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कि लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। किसमें, किस चीज़ों में शिक्षित किया जा रहा है कि कैसे उसको डेवलपमेंट किया जाए। जैसे कि आप चाइनीज लोग जो है उइगुर मुसलमान लोगों को, वहाँ पर उन लोगों ने मुसलमान लोगों को बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं कि लोग कम से कम अपने जीविका जी सकते हैं, अब जी सकते हैं। तो लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे इसमें कि ऐसा तो हम लोग को पेट भरने के लिए हमको शिक्षा मिलती है, तो इसीलिए हमें शिक्षा देना चाहिए टीचिंग द गोल ऑफ लाइफ। यस, टीचिंग द गोल ऑफ लाइफ, ये बहुत महत्व। इसके अगर गोल ऑफ लाइफ के बारे में क्वेश्चन तो बहुत सारे, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। छोटे बच्चे को पूछो, वो पूछेगा, बताएगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सुमन में से है ना मैनी एक्सपीरियंस, लोगों का जो लक्ष्य है अलग अलग तरह के लक्ष्य है। तो इसीलिए हम लोगों को इस जो स्लाइड में हम देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर में हमको 4 चीज़ बताया जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आज के समय में ज़्यादातर जो हमारा जो टीचिंग्स है इस पर आधारित है। किस पर? हाउ टू अर्न मनी और हाउ टू फुलफिल द डिज़ायर, इच्छा को कैसे पूर्ण करना है। ये तो दूसरा है जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, मोक्ष है, ये दोनों ना की बराबर है। और मोक्ष के बारे में छोड़िए, धर्म के बारे में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कई लोग आज के समय में बहुत फेमस जो है तालिबान, अभी आप लोग करंट न्यूज में है अफगानिस्तान की, इस इशू को भी हम चर्चा करेंगे कि ये लोग भी कट्टर धार्मिक ऐसा कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, रेडिकल मुस्लिम्स है ये, मतलब कट्टरवादी, उन लोगों को मारने के लिए बैठे हुए हैं ये लोग। तो इसीलिए ऐसी जो धर्म और जो रियल मनुष्य का जो डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसमें कि हम जानना चाहते हैं, जो गोल ऑफ लाइफ है टू गो टू गॉड, भगवान के बारे में जानना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धर्म सुनिश्चित पुंस विश्वक्षण कथा सुयः यदि न उत्पादते रति श्रम एव हि केवलम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रम एव हि केवलम, इसको श्रम ही कह सकते हैं आप। तो इसीलिए हम लोग ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसमें तो गोल ऑफ लाइफ टू रीच टू गॉड, भगवान तक पहुंचना है। बट भगवान तक पहुंचने के लिए जो शास्त्र के नियम पालन करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम जप करना है, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारे इस योगों के बारे में बताया रहा है। लेकिन पीपुल्स आर नाउ डेज बिरेव्ड ऑफ दिस थिंग्स। तो हम देख रहे हैं कि जो ऑन द नेम ऑफ रिलीजन्स दे आर डूइंग, सो ये लगभग एनिमलिस्टिक वे ऑफ थॉट्स है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है? ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि एषा अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समानः। ये 4 चीज़, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। पर आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द नेम ऑफ रिलीजन दे आर जस्ट प्रमोटिंग दिस 4 थिंग्स, कैसा अच्छा से आहार किया जाए, निद्रा किया जाए, भय और मैथुन, यही किया जा रहा है। तो इस तरह की जो रिलीजन है, दीज आर स्यूडो रिलीजियंस हैं। ये स्यूडो रिलीजन ज़्यादा आज के समय में फॉलो की जा रही है सारे वर्ल्ड में।
इसलिए विष्णुदूत लोग भी यहाँ पर बता रहे हैं कि वन शुड नॉट फॉलो दिस स्यूडो रिलीजन, इस तरह की फॉलो नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए 5 प्रकार के ये रस है, मेलूज है। तो हम सभी जो जीव है भगवान की अंश है, भगवान के अंश होने के कारण हम लोग शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य और माधुर्य रस, ये 5 फोटो से आपको पता चल सकता है। शांत रस में भगवान के साथ जो हम जुड़ते हैं, जैसा कि वृंदावन में ये गौ है ना, दोज हु कैन नॉट स्पीक बट दे हैव द रेसिप्रोकल गॉड, भगवान के साथ उनका संबंध है। दास्य रस में भगवान की दासता भाव से, जैसा कि हनुमान है, और ऐसे बहुत सारे भक्त जो है दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। साख्य भाव में अर्जुन है, ग्वाल बालक है, और वात्सल्य रस में माता यशोदा है, वसुदेव जी है, और माधुर्य रस में गोपियां हैं, भगवान को अपने पति मानती है। तो ये सारे जो रस है ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिससे कि हम एक आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान के अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड, ही इज अनलिमिटेड। जैसे कि माता यशोदा भगवान कृष्ण के मुख में सारे विश्व ब्रह्मांड को देखा, है ना। तो इससे हमको शिक्षा मिल रहा है कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए ये जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना, संसिधिम हरितोषणम, भगवान का तोष करने के लिए, संसिधि करने के लिए करना है। इसीलिए पूर्व समय में बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए, जैसे कि परीक्षित महाराज जब देखे कि एक शूद्र गाय को हत्या करने जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने तलवार उठा लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस मीन्स ए गुड किंग। जब भी कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो राजा को स्टेप्स लेना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए स्वयं युधिष्ठिर महाराज, भगवान राम, परीक्षित महाराज, बलि महाराज, ऐसे बहुत भरत महाराज जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, ये जितना भी महान राजा हुए, इन्होंने इस आध्यात्म का ऊपर लोगों को शिक्षित किया, लोगों को प्रवृत्त किया, और लोगों ने इस मार्ग को अपनाया और जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। तो हम लोगों ने भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये हरे कृष्ण आंदोलन में हम जुड़ते हैं, और हम लोग को इस तरह करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पता लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट एंड रिलीजियस, ये 2 चीज़ है। श्रील प्रभुपाद 1975 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी को मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी 10 सूत्रावली दिए थे, 10 रूल्स दिए थे कि सारे MP MLAs को फॉलो करने के लिए। तो आज के समय में जो डेमोक्रेसी है, तो हम लोग को चुनते हैं वोटिंग राइट्स में, और वोट में जब लोग चुनते तो क्या करते हैं, वोट ज़्यादातर अभी देखो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट से कि जो भी इलेक्शन जो भी पार्टी का है, उन्होंने अपना जो कैंडिडेट्स है उनका क्राइम लिस्ट उनको अपने वेबसाइट में पब्लिश करना है, कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ये MLA या ये MP के नाम में इतने क्राइम है ना। आज की डेट में ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, इसलिए वो उनको दिखाना पड़ेगा। आज तो कोई पब्लिश नहीं करता है, पता नहीं अभी देखेंगे कि पब्लिश हो रहा है कि नहीं, परंतु जनरली कोई भी लोग को हम चुन लेते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 1972 के दौरान वाटरगेट स्कैम हुआ था अमेरिका में, वहाँ पर जो मिस्टर निक्सन थे, प्रेसिडेंट थे, उनको इम्पीच कर दिया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट को प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह की ये कंडेम्ड है। और रिसेंट इशू जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, ये जो करंट इशू में आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अफगानिस्तान में अभी तालिबान जो है, जो लोग कट्टर मुस्लिम्स है, वहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। तो कई लोग धोखा देते हैं, जो लीडर्स है अमेरिकन, दे वर प्रोटेक्टिंग, उनकी बलबूते पर पूरा दुनिया वहाँ पर चल रहा था शासन 20 साल से, बट अभी उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर एक वीडियो में आप लोग को ओपन चला रहा हूँ, आप देखिए लोग इस एरोप्लेन में बैठ करके भागना चाहते हैं, मतलब इस तरह की हालत है, लोग उस देश छोड़ के जा रहे हैं, कई लोग चढ़ जा रहे हैं। और दूसरा में भी आप देखिए यहाँ पर कि लोग, जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते थे ट्रैकर, छोटा छोटा गाड़ी में लोग गांव में केबिन के ऊपर बैठ जाते थे, ऊपर छत के ऊपर बैठ जाते थे, ये फ्लाइट में ऐसे भाग रहे लोग उस देश छोड़ करके। तो इस तरह की वहाँ पर जो सिचुएशन है, हम इसको देख सकते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसा एक देश का नहीं है, बहुत सारे देश में इस तरह की घटनाएं, जहाँ पर राजा, दोज आर किंग्स, लीडर्स आर लिविंग,
स्वयं प्रेसिडेंट भाग गए, आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी यहाँ पर इसमें एक हम सभी भक्तों को एक बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं कि जब कोई वैष्णव ऐसा मिसमैनेजमेंट देखते हैं गवर्नमेंट में, तो वैष्णव लोग बड़ा कंपैशनेट फील करते हैं और उनकी बेस्ट जो हो सकता है उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हरे कृष्ण मूवमेंट सारे वर्ल्ड में 1965 में 1965 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे, वहाँ पर हिप्पी सोसाइटी था। तो हिप्पी सोसाइटी में तो स्टूडेंट्स जो है मतलब वहाँ पर जो गवर्नमेंट था उस टाइम बड़ा परेशान था। उन्होंने मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर स्पेंड किए परंतु हिप्पीज को मेन स्ट्रीम में ला नहीं पा रहे थे। परंतु हरे कृष्ण मूवमेंट में उनको दिखाया कि लोगों को कैसे एक्चुअली मेन स्ट्रीम में मतलब जैसे कि सुनागरिक नागरिक हिसाब से जीना चाहिए, क्योंकि धर्मेण हीन पशु भी समाना, जो ये जो युधिष्ठिर महाराज जो श्लोक जो कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मनुष्य और पशु में यही अंतर है। धर्मेण हीन पशु भी, ये पशु की तरह व्यवहार करने लगते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, इस तरह की सिचुएशन है। तो इसलिए ये जो श्लोक हम लोग उच्चारण किया है कि जमदूतों का जो उपदेश है, विष्णुदूतों का उपदेश जमदूतों के लिए, ये हम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा देता है कि काम यान्ति शरणम प्रजा, मतलब प्रजा कहाँ जाएंगे। तो इसलिए लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को शिक्षित करना, इस सब में ये सरकार का दायित्व है। अगर सरकार इसमें फेल हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो किंग ये सरकार में जो बैठे हुए हैं, अगर लोग मुसीबत में होते, परेशान होते और उनको पाप मिलता है 1/6 6 भाग से 1 भाग जो पाप है उनके अकाउंट में जाता है। तो दे विल सफ़र इन द नेक्स्ट लाइफ, हेलिस कंडीशन में भी परेशानी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस श्लोक में जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जमदूतों का, ये हमको बहुत कुछ प्रेरणा देता है अपने जीवन में कि हम लोगों को भी अपने अनुगतों को हेल्प करना चाहिए बाय प्रीचिंग, बाय हेल्पिंग देम, उनको सहायता करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।